आज का सवाल आगरा से संदीप भैया ने पूछा है और कहा है कि पल्लवी जी, आपके बहुत सारे स्पिरिचुअल वीडियोस मैं हमेशा देखता हूँ। एक बात का बहुत आश्चर्य लगता है कि आप एक्ट्रेस होने के बावजूद अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के अपने फैंस को इतने अच्छे आंसर्स देती हो और इतनी अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल बातें आप लाती कहाँ से हो। और दूसरी बात पूछी है उन्होंने कि आजकल कॉलेज के लड़के लड़कियों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो जैसे आपने कहा कि मैं अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालती हूँ, तो मैं एक बात कहूँगी कि हर किसी को टाइम निकालना चाहिए। मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब है ना, ये सब बकवास बातें हैं। अगर कोई चाहे तो टाइम निकाल सकता है, कितना भी बिजी शेड्यूल हो। और दूसरी बात है कि मैं इतनी सारी स्पिरिचुअल बातें, देखो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। पहले मैंने ट्विटर, मैसेंजर और बाकी जगह से मैसेंजर ऑफ रखे थे। अब जैसे ही मैंने मैसेंजर ओपन किए तो मैंने देखा कि इतने सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो मुझे लगा कि आंसर देना चाहिए। और आंसर में भी मुझे इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है। मुझे सिर्फ गॉड के बारे में थोड़ा बहुत पता है, और मैं भी यही चाहती हूँ कि जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे मेरे फैंस लोग फॉलो करते हैं, वो भी गॉड से जुड़े। तो इसीलिए मैं मेरे फैंस लोगों के क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ वहाँ से वीडियोस देख देख के स्टडी करके, बुक्स पढ़ पढ़ के फिर आंसर देती हूँ। मुझे कुछ नहीं, ना ही मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और ना ही मुझे इस बारे में कुछ इतना ज़्यादा पता है। मैं भी स्टडी कर कर के और फिर उसी हिसाब से आंसर देती हूँ। और रहा सवाल इसका, डिप्रेशन की बात पूछी है आपने, तो तनाव, तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि डिप्रेशन क्या है। मतलब आजकल के लड़के लड़कियों के, कॉलेज के लड़के लड़कियों की बात ही नहीं है, हर किसी को ये प्रॉब्लम है तनाव का। सबको यही प्रॉब्लम है कि कोई बोलता है मैं डिप्रेशन में हूँ, कोई बोलता है मुझे एंग्जाइटी है, कोई बोलता है मुझे डर लगता है। तो मतलब मेरे को कभी कभी सुना है कि किसी कुत्ते को डिप्रेशन हुआ है, मतलब किसी जानवर को कभी डिप्रेशन हुआ हो, ऐसा कभी मेरे सुनने में अभी तक तो नहीं आया। तो क्यों हम इंसानों में ही ये सब है? क्योंकि हम लेते हैं अपने पे। सबसे पहली बात, सबसे बहुत बड़ी बात को जो लोग दिमाग में लेके बैठे हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मतलब अगर ये हुआ तो लोग क्या कहेंगे, वो हुआ तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं इसमें सक्सेस नहीं हुआ तो लोग मुझ पे हंसेंगे, अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो लोग मुझ पे हंसेंगे। और ऐसी इसी बात में मतलब मुझे क्योंकि हम किसी बात को हम पकड़ के बैठे हैं, या हम किसी बात में मोह रख रहे हैं, या हम किसी से कुछ चाहते हैं, है ना, तभी ये तनाव और ये सारी चीज़ें हम में आती है। अगर हमने जैसे कि एक रस्सी है, ठीक है, उसको यहाँ से भी खींचा जा रहा है, वहाँ से भी खींचा जा रहा है, हर जगह से खींचा जा रहा है, ठीक है। रस्सी के 4-5 पार्ट है, उसको हर जगह से खींचा जा रहा है, तो वो इधर इधर भी जा रही है, उधर भी जा रही है, उधर भी जा रही है, उधर भी जा रही है, हर तरफ खींची जा रही है। मतलब उसके मालिक कितने हैं? उस रस्सी के मालिक इतने सारे हैं कि कोई उसे इधर से खींच रहा है, कोई उसे उधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, और वो खींची जा रही है।
पहले तो खुद को मजबूत बनाना शुरू करना होगा। मूर्ख और ढीला इंसान जो होता है ना, उसी के साथ ये सब कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हमेशा कौन मेरे बारे में क्या कहेगा, कोई मेरे बारे में क्या करेगा। और बच्चों की बात रही, कॉलेज लाइफ की बात रही, तो आजकल लड़के लड़कियां घर से कुछ चीज़ें, कभी कभी घर से बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है, तो बच्चे लोग ठीक नहीं होते। और कभी कभी बच्चे लोग ठीक होते हैं तो घर से कुछ चीज़ें ऐसी घर में हो रही होती है जिसके वजह से बच्चे वही बात को दिमाग में ले लेके फिर अपना फोकस पढ़ाई में नहीं कर पाते। कुछ बच्चों पे तो इतना दबाव होता है कि एग्ज़ाम में इतने मार्क्स आने ही चाहिए, पढ़ाई पे हम लोग इतना खर्चा कर रहे हैं तुम्हारे, तो उसी डर में वो जीते हैं और पढ़ाई में ठीक से फोकस नहीं कर पाते। और इसी का नतीजा हम देख चुके हैं कि बहुत से बच्चे लोग सुसाइड भी करते हैं। तो पहली बात तो बच्चे को किसी भी बात का, कॉलेज के जो भी स्टूडेंट हैं उनको किसी भी बात का दबाव ना दिया जाए। हाँ, अगर वो गलत रास्ते पे है तो उन पे थोड़ा फोकस किया जाए, उनको सही रास्ता दिखाया जाए, ना कि उनको हर बात पे दबाया जाए। और दूसरी बात कि उनको जो बनना है, जो वो बनना चाहते हैं, माँ बाप तो हमेशा अच्छा ही चाहेंगे, लेकिन बच्चे जो खुद बनना चाहते हैं, किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस पे भी उनको आगे बढ़ने दिया जाए। और कई बार ऐसा होता है कि हमने अपनी जो इंद्रियां हैं ना, उनकी मालिक हम इस शरीर के मालिक हम खुद हैं। हमने अगर खुद को, मैंने पहले बोला ना कि मूर्ख इंसान और ढीला इंसान अगर खुद को इस तरह से छोड़ देगा तो लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे ही। कोई इधर से उसे मारेगा, कोई इधर से मारेगा। मारने का मीन्स मतलब कोई थप्पड़ की बात नहीं कर रही हूँ। कोई इधर से बॉल फेंकेगा, कोई इधर से कुछ सुनाएगा, कोई उधर से कुछ सुनाएगा। लोगों की 10 बातें सुन के मतलब हमने अपना रिमोट कंट्रोल किसी और को दिया है, जो हमें जैसे नचा रहा है हम वैसे नाच रहे हैं। पर वाय, अपना रिमोट कंट्रोल हम अपने ही हाथ में रखें, हमें जैसे नाचना है हम खुद नाचें, क्यों किसी और के हिसाब से हम चले। तो जब हम अपने हिसाब से ठीक से सही से चलने लगेंगे और लोगों के बारे में सोचना बंद कर देंगे, और तब जाके सब सही होगा। क्योंकि जब अंदर सब सही चल रहा होता है ना, तो बाहर कितना भी कुछ बिगड़ा हुआ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अच्छा ही लगेगा। लेकिन जब अंदर ही सब बिगड़ा हुआ हो ना, तो बाहर कितना भी अच्छा हो, हम ऐसे देखेंगे। अगर कोई अच्छा इंसान भी आके हमें बोलेगा कि कुछ कहेगा, तो हम यही सोचेंगे, अच्छा इसको अब क्या चाहिए होगा हमसे, ये क्यों हमसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं। अगर कोई हमसे प्यार से भी बात कर ले तब हम ऐसा सोचेंगे कि अच्छा अब इसको क्या चाहिए, ये क्यों इतने प्यार से बात कर रहा है। तो ये स्थिति की बात है कि आप अपनी स्थिति को कैसे रखते हो। अगर आपकी स्थिति सही है, अंदर मन आपका सही है, तो बाहर कुछ भी हो रहा है, उथल पाथल जो भी हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप खुश ही रहोगे। लेकिन अंदर सब बिगड़ा हुआ है तो फिर बाहर कितना भी अच्छा चल रहा हो, तो हम हर एक इंसान पे दिमाग में वही रहेगा कि हाँ ज़रूर इसको कुछ फ़ायदा निकलवाना है, इसीलिए भले वो बिना कोई रीज़न के भी, कोई बिना मतलब के भी आया हो, फिर भी हमारे दिमाग में यही रहेगा, हाँ पक्का इसको कोई हमसे कुछ चाहिए होगा, तभी ये इंसान हमसे इतने प्यार से बात कर रहा है। तो पहली बात तो अपने स्थिति को मजबूत बनाना चाहिए। और तनाव जैसी चीज़ें कुछ होती है लेकिन हम अगर ले तो, वरना तो मैंने जैसे बोला कि कोई जानवर में, मैंने तो आज तक कभी किसी सुना है किसी कुत्ते को डिप्रेशन हुआ ऐसा। तो कहने का मीनिंग ये है कि तनाव वनाव कुछ होता नहीं है। अगर हम बाहर कुछ ढूंढ रहे हैं ना, तो फिर ये सारी चीज़ें तो आएंगी ही, तनाव तकलीफ़ ये वो सब आएगा। लेकिन हम अपने में ही खुश है और अपने में ही सब ठीक समझ के चल रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं लगती है।
आई होप आपके सवाल का जवाब मिल गया हो आपको।